हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में अपन सीपीयू प्रैक्टिस करेंगे, डिस्काउंट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अच्छा, किसी को अगर ये बुक खरीदनी हो तो कहाँ से मिलेगी? अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो सर के टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकता है, वहाँ पे इसकी फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उससे पहले एक और जानकारी, क्या जानकारी कि अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है कब से? 22 नवंबर 2023 से, जिसकी फ़ीस क्या है? 699 रुपये। 2 साल की वैलिडिटी है। ठीक है। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हैंड रिटन नोट का मतलब क्या? जो क्लास में मैं पढ़ाऊँगा उसकी आपको पीडीएफ दी जाएगी। उसके अलावा बायलिंगुअल पीडीएफ रहेगी क्वेश्चन की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सॉल्यूशन भी रहेंगे और इसमें सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। क्लास भी बायलिंगुअल होगी, जैसे ये क्लास होगी इसी टाइप की क्लास होगी। अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप कोर्स ले सकते हैं। फीस कितनी? 699 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट अ प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ही गेन 20%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 460, व्हाट इज इट्स मार्क्ड प्राइस? देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आसान क्यों है? क्योंकि इसके आसान तरीका मुझे पता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें देखो डिस्काउंट, गेन मतलब प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ये चार चीज़ों की बात करें, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या? एमपी से सीपी का रेशो क्या होता है? देखो, दोनों जगह लिख दो 100-100। एमपी बड़ा होता है या सीपी अगर प्रॉफिट होता हो? तो आप बोलोगे सर सीपी से बड़ा होता है एमपी अगर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ प्लस कर दूँ, यहाँ माइनस कर दूँ, इसमें कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। 100 + पी और 100 - टी। प्रॉफिट को क्या किया जाता है? 100 में जोड़ा जाता है और डिस्काउंट को 100 से कम किया जाता है। ये इसको याद रखने का तरीका भी बता दिया मैंने। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब इसमें रख दो वैल्यू। एमपी पूछा है अपन से। ठीक है। सीपी अपन को गिवन है 460 रुपये। 100 + पी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का, तो 120 हो जाएगा। 100 - डी 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 75। ठीक है। 15 से कट जाएगा ये, 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120। 5 से इसको काट लो, 5 नाम 45, बचेगा कितना? 1, 5 दूनी 10। एम पी कितना आ गया? 92 × 8, 8 दूनी 16, 6 यूनिट डिजिट आएगा 736। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, इसी क्वेश्चन के एक और क्वेश्चन है, ये देखो। इसमें 736 आपको एमपी दे रखा है, आपसे सीपी पूछा है, तो सीपी कितना हो जाएगा? 460, पिछले वाले क्वेश्चन में जो था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक और क्वेश्चन है इसी के जैसा। इसमें देखो डिस्काउंट 25% दे रखा है, सीपी दे रखा है, एमपी दे रखा है, गेन पूछा है। गेन कितने का हो रहा था? आप बोलोगे सर गेन हो रहा था 20% का। मतलब इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं? आपसे एमपी पूछा जा सकता है, आपसे सीपी पूछा जा सकता है, आपसे प्रॉफिट पूछा जा सकता है, आपसे डिस्काउंट पूछा जा सकता है। 3 टाइप के क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया आपको। चौथा क्वेश्चन डिस्काउंट वाला और पूछा जा सकता है। जैसे ये देखो, इसमें क्या पूछा है? सीपी पूछा है, एमपी दे दिया उनने। सीपी कितना आ जाएगा? 460। ये देखो, इसमें सीपी भी दे दिया, एमपी भी दे दिया, गेन पूछा है। अगला क्वेश्चन एक और बना सकते हैं जिसमें डिस्काउंट पूछा हो। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब ये देखो, यहाँ पे दिया है द सक्सेसिव डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू। देखो डाटा आसान है, डाटा आसान है तो रेशो मेथड लगा लेते हैं। 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, 15% का मतलब 3/20। ये तो याद होगा आपको, नहीं है तो कर लो याद भैया। 20% का मतलब 1/5, डिस्काउंट मिल रहा है मतलब क्या होगा? ये सब माइनस होंगे। मतलब 5 की चीज़ कितने में बिकेगी? 4 रुपये में। 10 की चीज़ कितने में बिकेगी? 9 रुपये में। और 20 की चीज़ कितने में बिकेगी? 3 कम 17 रुपये में। इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूनी 10, 1000। ठीक है। कट रहा था लेकिन काटा क्यों नहीं? काटा इसलिए नहीं क्योंकि 1000 से कैलकुलेट करना आसान रहेगा, परसेंटेज निकालना है अपन को। ठीक है। 17 नंबर 153, 153 × 4, 4 × 12, 15 × 60 और 1 61। ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। 1000 की चीज़ 612 में बेची जा रही है, 1000 की चीज़ 612 में बेची जा रही है। आप बोलोगे सर देखो, अगर अपन बात करें तो आखिरी में यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये आंसर हो गया। नहीं आया समझ में? फिर बताता हूँ मैं। देखो 1000 की चीज़ इतने में बेची जा रही है, अगर अपन इसी को देखें 100 की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 61.2 में। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? अब आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद जो डिजिट आएगा उसमें 8 आना चाहिए। बिल्कुल सही है, माइनस करके भी देख लो 38.8 ही आएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ये 2 क्वेश्चन कर ही लिए अपन ने। ये देखो भैया 20, 10 और 8, इसको भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला से करना हो फॉर्मूला से कर लो, ऐसे करना हो ऐसे कर लो, रेशो से कर लेते हैं। 20% 1/5, 1/10 और 8% क्या हो जाएगा? देखो भैया 4% क्या होता है? 1/25। 8% इसका डबल होता है तो क्या हो जाएगा? 2/25। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। सभी डिस्काउंट है तो सभी क्या होंगे? माइनस होंगे। 5 की चीज़ कितने में बिक रही है? 4 में। 10 की चीज़ कितने में बिक रही है? 9 में। और 25 की चीज़ कितने में बिक रही है? 2 कम करेंगे 23 में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 25 पंजे 125 और एक 0 1250। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा तो अपन 0.8 से मल्टीप्लाई करके इसको बदल लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखो 9 चौक को 36 इंटू 23, 3 18, 2 3 6, 3 तिरका 9 और 6 दूनी 12, 9 12, कितना आ रहा है? 8, 9 1 10, 2 11, 10 2 12, 6 1 7 और 1 8। 1250 की चीज़ 828 में बेची जा रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? आप बोलोगे सर इसमें से इसको माइनस कर लो। माइनस करोगे कितना बचेगा? 2। ठीक है, इधर बचा 4, 4 में से 2 जाएंगे फिर 2 बचेगा। और इधर बचा 12, 12 में से 8 जाएंगे 4। 422 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे? 1250 रुपये पे इंटू 100%। 25 पंजे 125, 25 चौको 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको 50 ही रहने दो। 422 का चौका करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 बटे 50। बटे 50 है तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और कर लेते हैं तो ये बटे 100 हो जाएगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसका डबल करना आसान हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, 16 दूनी 32 और 1 33 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ये आपका आंसर आ गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखो क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सच दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% ही गेन 20%। द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 480 कॉस्ट प्राइस। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ सर आ गया। एमपी पूछा है, एमपी दिया है, सीपी पूछा है, क्या होता है? 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी, 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। एमपी कितना है? 480। सीपी पूछा है 100 प्लस पी कितना है? आप बोलोगे सर गेन हो रहा है 20% का, मतलब 120 हो जाएगा। 30% का डिस्काउंट हो रहा है मतलब 70 बचेगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 12 ये 36, 12 चौको 48, 40 बार में जाएगा। 7 चौको 28, 280 रुपये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। कोई समस्या, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है, आसानी से हो गया। सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, अ ट्रेडर मार्क्स द कॉस्ट ऑफ अ कार 24% अबव इट्स प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इफ द डिस्काउंट इज दिस, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कैसे, उससे पहले अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ट्रेडर मार्क करता है 24% आओ तो सीपी होगा, सीपी से करेंगे मार्कअप, एमपी पे पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है?
उसके बाद एमपी पे दे रहा है डिस्काउंट, तो एसपी पे पहुंच गए। ठीक है, इफ़ द डिस्काउंट इज दिस, डिस्काउंट की वैल्यू मतलब ये जो 15% है, इसकी वैल्यू दे रखी 223200। कॉस्ट प्राइस पूछा है अपन से। क्वेश्चन समझ में आया क्या? आप बोले हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। सीपी से मार्कअप किया कितने का? 24%। उसके बाद एमपी पे आ गए, एमपी से 15% का डिस्काउंट दिया, उसी डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है, अपन से सीपी पूछ लिया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो देखो सीपी का मार्कअप अगर करना है 24% कितना हो जाएगा? 124/100। ये कहाँ पहुँच गए अपन? आप बोलो सर एमपी पे पहुँच गए। अब एमपी का 15% ही तो है डिस्काउंट, एमपी का 15% डिस्काउंट है, तो 15% कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 15/100। इसी की वैल्यू दे रखी 22320। सीपी यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 15 से इसको अगर अपन काटें, 15 एकम 15 बचेगा कितना? 5 2 7, 15 चौको 60 बचेगा कितना? 13, 15 अट्ठे 120, 120 के बाद यहाँ कितना बचेगा? 1 2, 15 अट्ठे 120 और एक 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 124 से इसको काटो, 124 एक कम 124, 24 दूनी 48, 24 बचेगा, 124 दूनी 248। ठीक है, और एक 0, तो सीपी कितना आ गया? 120, उसके अलावा 2 और 2 4 0 ये। बिल्कुल सिंपल तरीका, सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लिया अपन ने। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 8%। 12% और 8% का सिंगल डिस्काउंट बताना कितने के बराबर हुआ। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, डाटा थोड़ा सा ऐसे ही है। तो फॉर्मूला याद है ना आपको? क्या होता है डिस्काउंट का? x + y माइनस XY/100। ठीक है, तो 12 + 8 माइनस 12 × 8 बटे 100। अब देखो 12 8 कितना हो जाएगा? 20, माइनस 12 8 96, 0.96 कम करना है। तो 20 में से अप्रॉक्सीमेट इसको क्या बोल सकते हैं? 1 बोल सकते हैं। 20 में से अगर 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 19%। 19% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आसान तरीका, आसान। आगे देखो, अ मोबाइल कवर कॉस्टिंग 264 इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 सच मोबाइल कवर? भैया क्या कह रहा है, समझो पहले बात को। एक मोबाइल कवर है जिसकी कॉस्टिंग कितनी है? 264 रुपये। ये क्या है? कॉस्ट है। उस पर 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब अगर इस पर 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितने में बेचा जा रहा होगा? आप बोले सर 12% डिस्काउंट है, मतलब 100 में से कम कर दो 12, 100 में से 12 कम करेंगे कितना बचेगा? 88%। तो ये 88% में बेचा जा रहा होगा, 264 का 88%। ये क्या आ गई? एक मोबाइल की सेलिंग प्राइस आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलो एक मोबाइल की नहीं, मोबाइल कवर की, सॉरी। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ सच 4 मोबाइल कवर? तो 4 की बतानी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं है। अब देखो 88 है, 88 में आता है 11, आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 9 6 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे, क्या 11 बच रहा है? बिल्कुल नहीं बच रहा। 9 9 18, 18 और 8, 8 और 8 16, 26, 26 में से 4 माइनस करेंगे, 22 बच रहा है, 11 का मल्टीपल होता है। ठीक है, 9 4 13, 4 17, 17 में से 3 माइनस करेंगे, ये भी नहीं होता। 9 6 15, 15 और 2 17, 17 में से 10 माइनस करेंगे, ये भी नहीं होता। 11 का मल्टीपल चेक करना आता है ना? अल्टरनेट डिजिट को जोड़ो, इन दोनों तीनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे कि इस ऑप्शन में आ रहा था 11 का मल्टीपल 22, ये अपना आंसर हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप यूनिट डिजिट भी देख सकते हो। यूनिट डिजिट देखो जरा, 4 8 32, क्या आएगा यूनिट डिजिट? 2, 2 चौक को 8, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8। एक ही ऑप्शन में 8 यूनिट डिजिट है, ये भी आंसर हो जाएगा। मतलब पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। ये देखो, द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 22,000। A shopkeeper marks it price 15% above its cost price
एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 8%, द डिस्काउंट इज। एक रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है? 22,000 रुपये। शॉपकीपर इसको क्या करता है? 15% अब में मार्क करता है और उसके बाद क्या करता है? 8% का डिस्काउंट देता है। समझो बात को, वही क्वेश्चन है सीपी। सीपी से पहले आपने किया मार्कअप, एमपी पे पहुंच गए, एमपी से फिर आपने डिस्काउंट दिया, एसपी पे पहुंच गए। ठीक है, अपन से क्या पूछा था? डिस्काउंट इज, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 8% का। इस 8% की वैल्यू ही दिखानी है। तो आपको ये क्वेश्चन याद है कौन सा? ये, इसमें डिस्काउंट की वैल्यू दी थी, आपसे क्या पूछा था? सीपी पूछा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दिया है? सीपी दिया है, डिस्काउंट पूछा है, तो सेम उसी का भाई है। सीपी कितना है? 22,000। ठीक है, इस पे मार्कअप किया गया कितने का? 15% का, मतलब 115% में बेचा जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट दिया गया 8% का, और उसी डिस्काउंट की वैल्यू बतानी है, तो इसी का 8% तो हो जाएगा डिस्काउंट। यहाँ तक क्या पहुँच गए अपन? एमपी पे। ये बन गया एमपी। एमपी की 8% की वैल्यू पूछी है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, इसी को सॉल्व करना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगी। देखो 11 दूनी 22, या 11 का मल्टीपल चेक कर लो, यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, यूनिट डिजिट तो 4 ही है। 2 2 4 4, ये 11 का मल्टीपल है। 2 1 3, 8 4 12, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है, ये आंसर हो जाएगा। बताओ, यूनिट डिजिट तो 4 ही आ रहा होगा क्योंकि 2 ऑप्शन दिख रहा है। 5 दूनी 10, नहीं 1 जीरो तो ये कट जाएगी। यूनिट डिजिट अभी चेक नहीं कर सकते, 1 जीरो हटानी पड़ेगी पहले आपको। कैसे हटाएंगे? ऐसे 23 पंजे 115 होता है। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 चौको 8। अब यूनिट डिजिट भी देख लो, 2 3 6, 6 चौको 24, क्या आएगा यूनिट डिजिट? 4। 2 ऑप्शन में, लेकिन ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अ डीलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज 924, द डिस्काउंट इज। डिस्काउंट पूछा है अपन से और क्या दिया है अपन को? सेलिंग प्राइस दिया है। तो देखो समझो बात को, ये सीपी या एमपी मान लो, क्योंकि सीपी कोई बात ही नहीं हो रही। इस पे 12% का डिस्काउंट दिया मैंने। ठीक है, एसपी पे पहुंच गए। अब आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है एसपी 924 रुपये। ठीक है, 12% की वैल्यू पूछी है। कोई समस्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। एमपी का 12% का डिस्काउंट दिया, या ऐसे चलो समझो, देखो एमपी पे 12% का डिस्काउंट दिया, मतलब 88% में बेचा। ठीक है, ये क्या आ गया? आप बोलोगे सर ये हो गया एसपी, जिसकी वैल्यू दे रखी 924 रुपये। लेकिन आपसे एसपी एमपी नहीं पूछा, आपसे पूछा डिस्काउंट। तो एमपी क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर इस 88 को इधर भेज दें, 100/88 हो जाएगा। ये क्या बन गया? एमपी। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर चाहते तो। डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे? ये 924 कितने की है? आप बोलोगे सर 924 है एमपी का 88%। 88% की वैल्यू कितनी है? 924 रुपये। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर बटे 88, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू 100। ये बन गया क्या? एमपी। ठीक है, अब इसी के 12% की वैल्यू पूछिए आपसे। एमपी का 12%, जो कि क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट ही कैलकुलेट करना है। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ये कट जाएगा। ठीक है, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, बचेगा कितना? 4, 11 चौको 44। ठीक है, 12 7 84, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से इसको काट लो। देखो ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते, पूरा पूरा कट रहा है वैसे भी। ठीक है, यूनिट डिजिट देखना हो तो यूनिट डिजिट भी देख लो, या पूरा कट ही जाएगा, काट लो। कितना बचेगा? 42, 2 3 6, 126 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
आगे देखें, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस, अ शॉपकीपर मार्क्स इट 15% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10%, कॉस्ट प्राइस बताना है। भैया समझो कहानी क्या है, सीपी, सीपी से मार्कअप किया एमपी, एमपी से डिस्काउंट दिया एसपी। क्या गिवन है आपको, आप बोलोगे सर देखो कहानी में गिवन है अपन को सबसे पहले सेलिंग प्राइस 228528, बहुत कुछ गिवन है ना, मार्कअप गिवन है 15%, ठीक है, डिस्काउंट गिवन है 10%, कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है तो बिल्कुल बता देंगे। कैसे, देखो सीपी पे 115% क्या हो जाएगा, ये हो गया एमपी, इसमें कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं। अब इस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 90% में बेचा गया, ये क्या बन गया एसपी, और इसी की वैल्यू तो गिवन है 228528, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 0 से 0 तो यहीं कट जाएगी, 9 से काट लो इसको, 9 दूनी 18, बचेगा कितना 4, 9 पंजे 45, बचेगा कितना 3, 9 तिया 27, 27 के बाद 3 5 8, 9 9 जा 81, बचेगा 1, 9 2 जा 18, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 23 पंजे 115, 23 एकम 23, 23 एकम 23, 0, 23 चौको 92। तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई 1104, 5 दूनी 10, 1104 का डबल हो जाएगा 2208 और 2 0, ये आंसर हो गया। बताओ कोई समस्या नहीं है, अरे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अ ट्रेडर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 4% फॉर परचेसेस अबव 25,000, 6% for purchases above 35,000 and 8% above purchases 50,000. If an item purchased 3850, what would be the discount? देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, 3 तरीके के डिस्काउंट चल रहे हैं हमारे यहाँ। क्या चल रहा है कि अगर आप 25,000 से ऊपर का कोई सामान खरीदते हो तो आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा, कब तक 35,000 तक। अगर 35,000 से ऊपर का सामान खरीदते हो 6% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप 50,000 से ऊपर खरीदते हो सामान, रईस आदमी हो 50,000 से ऊपर खरीदते हो तो हम आपको 8% का डिस्काउंट दे देंगे भैया, ठीक है। ये सामान कितने का खरीद रहा है 38,500 का, तो ये कहाँ लाई करता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना डिस्काउंट मिलेगा 6% का, 6% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट की वैल्यू पूछिए, मतलब 38,500 का 6% निकालना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है। बताओ कोई समस्या, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 5 3 8 और 8 16, मतलब 7, 3 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर, 5 6 का 30, 0 आएगा, एक 0 सभी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 6 8 48 और 8 3 11, एक आएगा 0 के बाद, 2 ऑप्शन में दिया है। 3 का मल्टीपल देख कर चेक कर लो, 8 1 9 ये नहीं है, 2 3 3 6 ये है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई पूरा करना हो तो पूरा भी कर लो, देखो 6 5 30 की 0 हासिल जाएगी 3, 8 6 48 और 3 51 की 1 हासिल जाएगी 5, 6 3 18 और 5 23, ये आंसर आ गया। क्लियर, आगे देखो, अ कस्टमर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 90 रुपीज विच इज 12% ऑफ द सेलिंग प्राइस, नहीं विच इज 12%, द सेलिंग प्राइस इज, सेलिंग प्राइस पूछा है अपन से। अब देखो भैया कहानी क्या है, कहानी समझो, सीपी, सीपी से जाते हैं अपन एमपी, एमपी पे मिलता है डिस्काउंट, मार्कअप करते हैं, फिर आता है एसपी। अब इसमें अपन को क्या क्या दे रखा है समझो बात को, डिस्काउंट मिला है उसको 90%, डिस्काउंट 90% मिला है, 90 रुपये का मिला है, ठीक है, विच इज़ 12%, जो 12% दिया है। किस पे मिला है डिस्काउंट, आप बोलो सर डिस्काउंट मिला है एमपी पे, तो एमपी के 12% की वैल्यू 90 रुपीज़ दी रखी है,
MP के 12% की वैल्यू 90 रुपीज़ दे रखी है। ये कितने लोगों को समझ में आया पहले तो ये बताओ, क्योंकि डिस्काउंट किस चीज़ पे दिया जाता है? MP पे। अपन से SP पूछा, SP क्या होगा? आप बोलोगे सर SP होगा MP का 88%। ये कितने लोगों को समझ में आया? अरे MP पे 12% का डिस्काउंट देखो तो क्या हो जाएगा? अगर इसको 100 बोलूँ और 100 रुपये पे 12 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो 88 में नहीं बिका होगा सामान, बिल्कुल बिका होगा। तो देखो MP की वैल्यू क्या होगा? ये आप बोलो सर MP की वैल्यू हो गई 90 इंटू 100 डिवाइड बाय 12। ये आ गया MP। लेकिन अपन को MP नहीं चाहिए, अपन को SP चाहिए। SP क्या हो जाएगा? MP का 88/100%, 88/100। ठीक है, ये चीज़ क्या हो गई? ये हो गई SP। इसी को कैलकुलेट करना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 3 66 और 1 जीरो ये बची थी 660 रुपीज़। ठीक है, बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े। A shopkeeper buys a book for 2500 and marks its price at 15% above the cost. He allows a discount of 345. The discount percentage is। क्या बोल रहा है? एक दुकानदार है, 2500 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है, इसकी कीमत 15% अधिक पर चिन्हित करता है, वह 345 रुपये की छूट देता है, छूट परसेंटेज बताओ। अब देखो छूट परसेंटेज कहाँ से कैलकुलेट होगा? आप बोलो सर बड़ी सिंपल सी बात है, CP है, खरीदा इसने, इससे मार्कअप किया कितने का? 15%। MP पे पहुँच गया, MP पे डिस्काउंट दे रहा है कितने का? वो D डिस्काउंट दे रहा है कितने का? 345 रुपये का। D% अपन को कैलकुलेट करना है, कोई समस्या? तो आप बोलोगे सर MP पे 345 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब MP का परसेंटेज ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले तो पहुँचो MP पे। MP पे कैसे पहुँचेंगे? CP कितना है? 2500 रुपये। इससे 15% अधिक मार्कअप किया, 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/20, मतलब 20 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही? 23/20 में। ये पहुँच गए अपन कहाँ? MP पे। इसमें कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब इस पे D% का डिस्काउंट दे रहा है और D% की वैल्यू दे रखी है आपको 345 रुपये। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं है, हो गया अपना काम। ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 23 से ये कट जाएगा, 23 से कम 23, बचेगा कितना? 1 1, 23 पंजे 115। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। D% कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30/250। ये 0 से 0, 3/25। 3/25 का मतलब कितना होगा? आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल सा है, 3/25 तो याद नहीं, लेकिन 1/25 जरूर याद है, 4% होता है। 3/25 क्या हो जाएगा? इसका 3 गुना 12%। 3/25 का मतलब हो जाएगा 12%। D कितना आ गया? 12। बताओ कोई समस्या? किसी भाई को कोई तकलीफ? कौनो तकलीफ हो तो बताएं, कमेंट कर दिया करो अगर दिक्कत हो तो। और भैया चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्यों नहीं करते? करो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है। अ ट्रेडर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन मार्केट प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ इज 667, द डिस्काउंट इन रुपीज। एक व्यापारी चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 667 रुपये है तो रुपये में छूट कितनी है? चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो भैया चिन्हित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। CP, MP, SP, यहाँ मिल रहा है डिस्काउंट। अब क्या क्या दे रखा है आपको कहानी में समझो। 8% का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है आपको 8%। सेलिंग प्राइस दे रखा है 667 रुपये। डिस्काउंट इन रुपीज़, डिस्काउंट पूछा है रुपीज़ में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो डिस्काउंट इन रुपीज़ निकालना है, मतलब MP के 8% की वैल्यू निकालनी है। ये तो अपन को निकालना है।
इसको इधर लिख लेते हैं, ये निकालना है। इसमें कोई समस्या किसी को? दे क्या रखा है अपन को? एसपी। तो एमपी से एसपी पे कैसे पहुंचेंगे? आप बोलो सर बड़ा सिंपल है। एमपी के 8% का डिस्काउंट मिल रहा है। 8% का डिस्काउंट मतलब 92% की वैल्यू आपको दे रखी है 667 रुपीज़। ठीक है, तो एमपी की वैल्यू क्या हो गई? आप बोलो सर एमपी की वैल्यू हो गई 667 डिवाइड बाय 922 इंटू 100। ये एमपी हो गया। इसी का 8% कैलकुलेट करना है। ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो 100 से 100 तो कट ही जाएगा। 4 दूनी 8, 23 चौको 92, 23 दूनी 46, बचेगा कितना? 2, 23 नंबर 207। ठीक है, कट गया। अब क्या बचा? 29 दूनी 58, 58 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है भैया। कोई समस्या किसी को? कोनो तकलीफ ना है, ना होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या बोल रहा है? अ मैन कुड नॉट डिसाइडेड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5%, बोथ गिवन ऑन द शॉपिंग ऑफ 2000। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्काउंट? देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर दोनों डिस्काउंट के बीच की डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से आएगा? आप बोलोगे सर देखो, एक तो सिंगल 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंगल डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अगर ये फॉर्मूला ये 25 और 30 पे अप्लाई करें तो देखो 25 प्लस 5 ये तो बन गया 30, माइनस 25 इंटू 5 अपॉन 100। और अगर 30 से 30 देखो डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंस बचेगा। यही कैलकुलेट करना है अपन को। कितने रुपए का? 2000 रुपये का। तो 2000 रुपये का 25 इंटू 5 125 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 125 दूनी 250 और ये 0। ठीक है, परसेंटेज का 100 से डिवाइड कर देंगे, 25 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या चीज़ रहती है? ये परसेंटेज में ही तो रहता है। ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, तो 125 बटे 100% कैलकुलेट करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 25 रुपये अपना आंसर आ गया। आगे देखते हैं। सीमा बॉट अ मोबाइल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. Had she received a discount of 25%, she could have saved additional 1000 rupees. How much did she pay for the mobile? देखो बड़ी आसान सी चीज़ है। क्या आसान सी चीज़ है? अपन को पता है, क्या पता है? एमपी पर दिया जाता है डिस्काउंट और एसपी पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अपन को कितना पे किया ये पूछा, मतलब एसपी की वैल्यू पूछी है। एसपी एमपी से कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर एमपी का 20% का डिस्काउंट उसको मिला है, 80%, 80 बटे 100, ये होगा क्या? एसपी। ये पूछा है अपन से सबसे पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ अगर अपन देखें, अपन को दिया क्या है? आप बोलोगे सर उसको 20% का डिस्काउंट मिला है। अगर उसको 25 का मिला होता डिस्काउंट तो 1000 रुपये बचा लेती। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि 5% किसका? एमपी का। ये बात का ध्यान रखना, किसका 5% है? एमपी के 5% की वैल्यू 1000 रुपये दे रखी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये और डिटेल में बताऊं क्या? चलो बता देता हूँ। देखो पहले उसको डिस्काउंट मिला होगा एमपी पे 20% का। अगर उसकी जगह उसको मिलता है डिस्काउंट एमपी पे 25% का, तो वो 1000 रुपये बचा लेती। तो एमपी के 20% में से एमपी के 25% का अगर डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा? एमपी का 5%। रुपीस में कितना दे रखा है? 1000 रुपये। यही मैंने बोला। ठीक है,
तो MP के 5% की वैल्यू क्या आ गई, 1000 रुपये। 5% का मतलब 5/100, तो बटे 5 और 100 ऊपर, ये आ गया MP। 1000 इंटू 100/5, और इसी का 80% आपको कैलकुलेट करना है, 80/100। ये चीज़ क्या हो गई, ये हो गई SP। ये कैलकुलेट करना है आपको। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। देखो 100 से 100 काट ही जाएगा। 16×5 = 80, 16,000 रुपये आ गया। उसने 16,000 रुपये पे किए। बताओ कोई समस्या? बिल्कुल आसान सी चीज़ें आसानी से हो रही हैं। आगे देखते हैं। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%. What is the market price if the cost price of the article is 300? ये क्वेश्चन तो आसान लग रहा है। क्यों लग रहा है? डिस्काउंट, प्रॉफिट, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस। पता है अपन को, क्या पता है? MP से CP का रेशो क्या होता है? MP से CP का रेशो होता है 100 + P/100 - T। यही होता है कि नहीं होता? आप बोलो सर बिल्कुल यही होता है, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। MP कितना दे रखा है? आप बोलो सर MP तो पूछा है, MP पूछा है। CP दे रखा है 300 रुपये। 100 + P कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 5%, 105 हो जाएगा। डिस्काउंट मिला है 10 का, मतलब 90% में बेचा गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 15×6 = 90, 15×7 = 105, 6×5 = 30, 50। MP कितना आ गया? 5×7 = 35 और 0, 350 रुपये MP आ गया। बताओ ये कोई समस्या है किसी को? हो ही नहीं सकती। An article was sold for 98496 after providing 3 successive discounts of 10%, 5% and 4% respectively on the market price. What is the market price? भैया क्या कह रहा है, समझो बात को। आर्टिकल सोल्ड किया गया, मतलब SP दे रखा है आपको कितना? 98496। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10, 5 और 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अपन मान लेते हैं MP 10% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 9/10 में सामान बेचा गया। 5% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 1/20। तो 19 का सामान बेचा गया और 20 का सामान 19 में बेचा गया। 4% का मतलब 1/25। 25 रुपये का सामान कितने में बेचा गया? 24 में बेचा गया। इसी को कैलकुलेट करना है। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब देखो काट लो, 9 से काट लो। 9 एकम 9, इधर भाग जाएगा नहीं, 0। 9 नाम इधर का 0, इधर 0। 9 नाम 81, 3 बचा। 9 चौको 36, 3 बचेगा। 9 चौको 36। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 19 से काट लो। 19 पंजे 95, 95 के बाद 5 और 9 14। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 19 7 133, 11 बचेगा। 19 6 114। 24 का तो स्क्वायर होता है 576, 24 24 जा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो MP की वैल्यू क्या आ गई? MP की वैल्यू आ गई 24 × 25। 24 को ऐसे लिख लो 6 × 4, 25 × 20 × 10। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। 25 चौको 100, 2 0, 2 0 ये 4 0, 4 0 वाला एक ही आंसर दिख रहा है, ये आंसर हो गया। उसके अलावा 6 दूनी 12। ठीक है, आगे देखो। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 530 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। इट इज सोल्ड फॉर 396.44। If the first discount is 15% and the second discount is X%, then the value of X.
देखो इस क्वेश्चन का करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। 530 रुपये का मार्कअप है, ठीक है। इस पे एक डिस्काउंट तो दिया गया 15% का। 15% का मतलब 3/20, मतलब 20 रुपये का सामान कितने में बेचा गया? 17 रुपये में, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट दिया गया X%, तो X% की फ्रैक्शन वैल्यू मान लो आप A/B, मान सकते हो। इस A/B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपन को, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कितने में बेचा गया? 396.44। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है ना, ये अपन ने, समझो बात को, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, उसको समझाता हूँ पहले। जैसे 15% का मतलब क्या होता है? 3/20, तो अपन ने कितने में बेचा? 17/20 में। जो ये 17/20 माना है ना, उसी प्रकार से ये अपन ने A/B माना है, ठीक है। यहाँ से अपन को पता लग जाएगा कि डिस्काउंट कितने का मिला है। देखो 0 से 0 कट ही जाएगा, ठीक है। 17 से इसको काट लो, 17 दूनी 34, बचेगा 5, 17 तिया 51, बचेगा 5, 17 तिया 51, बचेगा 3, 17 दूनी 34। ये आ गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। 53 से काटो, तो 5 चौक को 20, 4 बार में जाएगा सबसे पहले, तो 5 चौक को 20, 3 चौक को 12, मतलब 512। एक मिनट, 5 चौक को 20, 3 चौक को 12, 212। 212, एक इधर बचेगा, 2 इधर बचेगा, फिर 212। 5 चौक को 20, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 0.44। A/B कितना आ गया? 0.88। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको अपॉन कर दो 88/100। 88/100 का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर 100 का सामान बेचा है 88 रुपये में, सीधा सीधा दिख रहा है। 12 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है, कितने पे? 100 पे। डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 12%। बताओ कोई समस्या? एक सिंगल लाइन में सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। रघु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 180 रुपीज आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट ही वुड हैव गेन 20%। वॉट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? भैया क्या कह रहा है प्रश्न, समझ गए? रघु ने एक आर्टिकल बेचा 180 रुपये में 20% का डिस्काउंट देने के बाद, किस पे? मार्केट प्राइस पे। यदि वो कोई डिस्काउंट नहीं देता, ही वुड हैव गेन 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस बतानी है भैया, समझो बात को। ये CP, ये MP, और MP पे डिस्काउंट देंगे तो SP। उसने MP पे 20% का डिस्काउंट दिया और एक आर्टिकल बेचा कितने में? 180 रुपये में, मतलब SP की वैल्यू दी है, ठीक है। यदि वो डिस्काउंट नहीं देता, यदि कोई डिस्काउंट नहीं देता तो कितने में बेचता? आप बोलो सर MP में। और अगर MP में बेचता उसको 20% का फायदा होता, मतलब CP से MP का मार्कअप कितने का किया गया है? मार्कअप किया गया है 20% का। अपन से CP पूछा है, अब बताओ नहीं निकाल पाओगे क्या? आप बोलो सर बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। CP, इस पे 20% का मार्कअप किया गया है। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये का सामान 6 रुपये में बेचा जा रहा है। इस पे डिस्काउंट दिया गया कितने का? 20% का, मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये का सामान 4 रुपये में बेचा गया। और इसी की वैल्यू दे रखी 180। आया समझ में? फिर बताता हूँ। देखो ये CP, यहाँ से अपन ने मार्कअप कर दिया, ये बन गया क्या? MP। और MP पे ये डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद ये क्या बन गया? SP। SP की वैल्यू दे रखी है। एक सिंगल लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो 6 या 18, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आंसर पॉइंट में आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है पॉइंट में। तो देखो एक काम करते हैं, CP 25 या 75, 750/4, 750/4, या थोड़ा और काट लो,
15/2 बचेगा, ठीक है। 25 × 15/2, 25 200 और काट ही लो, 7.5, ठीक है। 25 पंजे 125 की 5 हासिल की आएगी 12, 25 छिक्का 150, 25 7 175, 5 2 7 7 1 8 1, ये आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या? अरे एक डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद लगा दिया, कोई दिक्कत इसमें दिखाई दे रहा है ना? ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। An article is sold for 680 after 2 successive discount of 20% and X% on the market price. The market price of article is this. What is the value of X? ये भी वही क्वेश्चन है। क्या तरीका है? सोल्ड मतलब SP 680 दे रखा है, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है? 1000 रुपये का। पहला डिस्काउंट दिया गया 20%, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये का सामान कितने में बेचा गया? 4 रुपये में। दूसरा मान लिया अपन ने A/B, 680 में बेचा गया। इसी को कैलकुलेट करना है, तो देखो 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 7 28 0, ठीक है। 5 दूनी 10, 200। A/B क्या आ गया? 170/200। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। 30 रुपये का डिस्काउंट मिला है, कितने रुपए पे? 200 रुपये पे। 30/200 या फिर बोल सकते हो आप 15/100, मतलब 15% का डिस्काउंट मिला है। बताओ कोई समस्या नहीं है? आगे देखते हैं। अ ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्केट प्राइस एंड सेल इट एट 10% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। हिज परसेंटेज प्रॉफिट इज। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एक व्यापारी है, एक वस्तु को इसके मूल्य के 80% पे खरीदता है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो, CP होता है, MP होता है और SP होता है, 3 चीज़ें होती हैं। अब इनने तीनों चीज़ को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। व्यापारी की बात हो रही, पहले वो खरीदेगा किस पे? आप बोलोगे सर व्यापारी खरीदता तो CP पे है, लेकिन इस केस में, या फिर एक काम करते हैं, जो व्यापारी के लिए CP है वो बेचने वाले के लिए, दुकानदार के लिए क्या है? MP है, ठीक है। तो उसने MP पे 20% का डिस्काउंट लेने के बाद 80% में खरीद लिया, मतलब MP के 80% में खरीदा। 80% का मतलब कितना हो जाएगा? 4/5। 4/5 में खरीदा। ये क्या बन गया? ये इस व्यापारी, जो व्यापारी खरीद के लाया, उसके लिए ये क्या बन गया? CP बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अरे कोई व्यक्ति जिस कीमत पे सामान खरीद के लाता है वही तो CP होता है कि नहीं होता? तो ये बन गया व्यापारी के लिए CP। लेकिन उसने क्या किया? उसने इसको CP पे नहीं बेचा, इसने बेचा कितने पे? अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस उसके लिए क्या है? आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस में उसने MP पे 10% छूट दिया है। MP पे 10% छूट दिया, मतलब MP के कितने में बेचा है? 9/10 में बेचा है। 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 का सामान 1 कम 9 में बिका है। तो बात को समझ में आई क्या? ये क्या है? व्यापारी के लिए CP है, और ये व्यापारी ने जिसमें बेचा है, मतलब जो ट्रेडर है, ट्रेडर को पड़ी चीज़ इतने में, वो इतने में खरीद के लाया, और उसने बेची चीज़ इतने में, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, MP से MP कट ही जाएगा। ये भी ठीक है, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में। तो उसने 8 रुपये का सामान कितने में बेच दिया? 9 रुपये में। कितने का फ़ायदा हो रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है, 1 रुपये का फ़ायदा कितने रुपये पे? 8 रुपये पे। और 1/8 का मतलब 12.5%, सबको पता है। हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन आसानी से? सिंगल लाइन सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखें। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 100% above its cost price after allowing 2 successive discount of 5% and 20%,
रिस्पेक्टिवली ऑन द मार्क प्राइस इट इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बताना। एन आर्टिकल मार्क्ड एट 100% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो सीपी से एमपी से डिस्काउंट देने के बाद एसपी, ये तीन कहानी होती। यहाँ से उसने 100% मार्कअप किया और दो डिस्काउंट दिए, एक 5% का एक 20% का, ठीक है, दो डिस्काउंट दिए और उसने X% के प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब इधर से X% का उसको फायदा हो रहा है। इस X की वैल्यू बतानी, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, डाटा मान लेते हैं। क्या डाटा मान लें, 50 रुपये मान लेते हैं सीपी, 50 का 100% मार्कअप किया मतलब 100 रुपये एमपी, ठीक है, 100 रुपये एमपी। अब इस पे दो डिस्काउंट दिए गए, कितने कितने के। आप बोलो सर एक 5% का, 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब है 1/20, मतलब 20 का सामान कितने में बेचा गया हुआ, 19 में, और एक डिस्काउंट दिया गया कितने का, 20% का, मतलब 1/5, मतलब 5 का सामान कितने में बेचा गया हुआ, 4 में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो देखो 20 पंजे 100, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, 19 चौको 76, 50 रुपये का सामान कितने में बेचा, 76 में बेचा। इसमें कोई समस्या, 50 का सामान कितने में बेचा, 76 रुपये में। अरे ये क्या कैलकुलेट किया अपन ने, ये कैलकुलेट किया एसपी, 100 रुपये का मार्कअप, इस पर दो डिस्काउंट दिए गए, एसपी 76 में बेचा गया, सीपी क्या थी 50, तो 50 का सामान 76 में बेचा, कितने का फ़ायदा हुआ, 26 रुपये का फ़ायदा 50 रुपये पे, ठीक है, इंटू 100% कर दो, क्या आ जाएगा, 50 दूनी 100, 26 दूनी 52, 52% का सीधा सीधा लाभ हो गया उसको। क्लियर है, अरे बोलो ना भाई, सब ठीक है कि नहीं है, सब ठीक है। अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट इज दिस। देखो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना 25, 16 और 10 का। वैसे डाटा आसान है तो अपन क्या कर लेते हैं, रेशो से ही कर लेते हैं। 10 का मतलब 10 का सामान कितने में बिकेगा, 9 में। 16% का मतलब 4 चौको 16, 4/25 और 1/4। 25 का सामान कितने में बिकेगा, 21 में, और 4 का सामान कितने में बिकेगा, 4 का सामान 3 में, ठीक है। ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। तो देखो 25 चौको 100 इंटू 10 1000, इधर से देखो 21 90, 9 दूनी 18, 189, 189 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 2 56। 1000 का सामान 567 रुपये में बिका, ठीक है। और अगर अपन देखें एक जीरो हटाएं, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं, 100 का सामान 56.7 में बेचा, तो आंसर जो भी आएगा पॉइंट में आएगा सबसे पहली बात, तो ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। और देखो 100 में से 0.7 घटाएंगे तो 0.3 में आंसर आएगा, ये आंसर हो जाएगा। घटा के भी देख लो, घटाना हो तो 43.3% का डिस्काउंट हो रहा है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, देयर इज अ 15% डिस्काउंट ऑन द 8 शर्ट मार्क्ड एट 9600। हाउ मैनी शर्ट कैन बी बॉट विथ 5100 रुपये। भैया क्या बोल रहा है, समझो बात को। 8 कमीजों का अंकित मूल्य 9600 रुपये, 9600 रुपये अंकित मूल्य कितने का है, 8 कमीजों का है, जिस पे 15% की छूट दी जाती है। 15% की छूट दी जाती है, 5100 रुपये में कितनी कमीज़ें खरीदी जा सकती हैं। अगर 8 कमीज़ों का अंकित मूल्य है तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 8 कमीज़ों का अंकित मूल्य है
तो ये कट जाएगा 12×8 = 96। एक कमीज का मूल्य हो गया 1200 रुपये। एक शर्ट की कीमत हो गई 1200 रुपये। ठीक है, इस पे 15% का डिस्काउंट मतलब 3/20 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20 रुपये का सामान कितने में खरीदा जा रहा है? 17 रुपये में। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ये जीरो से ये जीरो, 2 से ये कट जाएगा 60 बार में। तो 17 छिक्के 102 और 0। एक शर्ट की कीमत कितनी बची? 1020 रुपये बची। अपने पास टोटल कितने? 5100 रुपये हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो वैसे तो 5100 रुपये को इसी से डिवाइड कर लो, काम हो जाएगा। ये 1020 को ये से लिख दिया अपन ने मल्टीप्लाई करने बिना। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है 17 का मल्टीपल है ये 51। ये 0 से एक 0 कट जाएगी, बचेगा क्या? 30। 6 पंजे 30। 5 शर्ट खरीद सकता है। बताओ कोई तकलीफ? कौनो समस्या? समस्या ना हो तो करें भैया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। A person bought an article at 30% discount on its marked price. The person then sold it at 30% profit for 42770. What was the marked price of the article? भैया प्रश्न क्या कहना चाह रहा है समझे आप? नहीं समझे? समझाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदा। उस व्यक्ति ने इसे 30% लाभ पर इतने में बेचा। वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखो अंकित मूल्य क्या होता है? एमपी होता है। अब इस एमपी पे 30% छूट लेने के बाद खरीदा मतलब 70% में, या बोल सकते हैं अपन 7/10 में खरीदा। ठीक है, ये खरीदी हुई कीमत हो गई, क्या हो गई? सीपी हो गई। अब इस पर उसको 30% का लाभ मिला। 30% का लाभ मिला मतलब 3/10, मतलब 10 रुपये का सामान उसने कितने में बेचा? 13 रुपये में। बेचा कितने में? इतने रुपए में, 427.70। अंकित मूल्य पूछा, एमपी पूछा, बता देंगे। ठीक है, 7 से काट लो इसको, 7×42, 7 एकम 7। ठीक है, 0.717। 13 चौक को 52, 52 के बाद कितना बचेगा? 8 और 1 9। एक मिनट, 7 एकम 7 है ना? हाँ ठीक है, 13 चौक को 52, 52 के बाद कितना बचेगा? 9। 13 7 91, 4.7। एमपी कितना आ गया? 1 पॉइंट से 1 जीरो खत्म हो जाएगी, 1 जीरो चिपका दो, 470 रुपये। बताओ कोई तकलीफ किसी को? नहीं है, आगे बढ़ जाओ। द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज दिस इफ इट इज सोल्ड फॉर दिस आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% ईच, द वैल्यू ऑफ X। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, वो भी X% के ईच के। ठीक है, हाँ बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, 7200 रुपये। पहले अपन 1 को मानते थे A/B, अब 2 है तो स्क्वायर मान लो। कितने में बेचे गए? 5512.50। ठीक है, इसको बटे में पहुंचा दो, 7200। ये जीरो तो हटा लो, 1 जीरो के बाद इधर पॉइंट लगा दो। मतलब अपन को कैलकुलेट क्या करना है? इनका अंडर रूट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, या अंडर रूट बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। अंडर रूट तो कर ही लेंगे कैलकुलेट, सिंप्लीफाई करना जरा। देखो सबसे पहले दिख रहा है 25 से कटता हुआ, 25 दूनी 50, बचेगा कितना? 5। फिर 25 दूनी 50, 1 बचेगा, भाग जाएगा नहीं, 2 उतारेंगे, अभी भी नहीं जाएगा, 1 और 0, 25 पंजे 125। ठीक है ना? देखो 25 दूनी 50, बचेगा 5, उतारा 1, 25 दूनी 50, बचेगा 1, उतारा 2, भाग नहीं जाएगा, 0, उतारा 5, 1 ही 0 आएगी, 2 0 नहीं आएगी। ठीक है,
इसको ऐसे लिख लो, 25 चौको 100, खत्म कहानी। 2205, 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 441 तो दिख गया स्क्वायर। 144 इंटू 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, दोनों का अंडर रूट ले लो, आ गया, बिल्कुल आ गया। 441 कितने का होता है? 21 का होता है। 576 कितने का होता है? 24 का होता है। ठीक है, तो 24 का सामान कितने में बेचा गया? 21 में। 3 रुपए का डिस्काउंट दिया गया 24 पे। 3/24 का मतलब क्या हो जाएगा? एक मिनट, पाँच एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, सही है। 3 रुपए का डिस्काउंट दिया गया 24 रुपए पे इंटू 100, चार छिंग 24, 25 चौको 100, 25 दिया 75, 3 दूनी 6, 25/2 12.5%। ठीक है, ये अपन ने ध्यान नहीं दिया, यहीं कट जाता। 3/24, 3 से कट तो जाता है, ये 1/8 बचता। और 1/8 का मतलब तो सबको याद है, 12.5% होता है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं। अ डीलर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गेन 20%। If the cost price of article increases by 20%, how much discount percent should he allow on the market price so as to earn the same percentage as before? अब समझो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। यह है एमपी। पहले डीलर क्या करता था? पहले डीलर दे रहा है 25% का डिस्काउंट, इधर है सीपी, और उसको प्रॉफिट मिल जा रहा है 20% का। ठीक है, ये दोनों चीज़ कहाँ जाके लोग जुड़ जाएंगी? एसपी पे। अब कहानी बदल गई। कहानी बदल गई क्या? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20%, कॉस्ट पर प्राइस बढ़ गया 20%। ठीक है, ये बन गया सीपी नया, CP1 बोल दो। ठीक है, या CP1 इसको बोल दो, CP2 इसको बोल दो, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, CP2। एमपी को उन्होंने चेंज नहीं किया, एमपी को एज इट इज एमपी रखा। अपन से पूछा कितना डिस्काउंट देना चाहिए, सो सेम परसेंटेज प्रॉफिट एज बिफोर। जितना परसेंटेज का प्रॉफिट, मतलब 20% का अगर प्रॉफिट पहले कमा रहा था तो अभी भी 20% का प्रॉफिट कमाना चाहिए। कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या? पहले तो ये बताओ कहानी क्या है। पहले कोई सीपी पे सामान खरीद के ला रहा था, उसको मार्कअप किया, एमपी बनाया, एमपी पे 25% का डिस्काउंट देके सामान बेच दिया एसपी में। इधर सीपी से कैलकुलेट किया उनने तो 20% का फ़ायदा हो रहा है। अब क्या हुआ कि सीपी बढ़ गई 20%, जो उसका सीपी था वो बढ़ गया 20%। उसने एमपी के साथ छिड़काई नहीं करी, भैया अपना एमपी बहुत है, इसी में अपन अगर डिस्काउंट को कम कर दें, अभी 25% का डिस्काउंट दे रहे थे, अब थोड़ा कम देने लगे, तो भी अपन को जितना परसेंटेज लाभ पहले हो रहा था उतना परसेंटेज लाभ अभी होने लगेगा। अपन को वही डिस्काउंट बताना है कि अब नया डिस्काउंट क्या हो गया। ठीक है, प्रतिशत लाभ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? आप बोलो सब बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो सीपी मानो 100 रुपये, ठीक है, माना 100। एमपी अपन को नहीं पता, सीपी से क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ। या फिर एक काम करो, डाटा आसान छोटा छोटा मान लो, उससे क्या होगा? कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 20% का मतलब होता है 1/5। तो अपन ने सीपी मान लिया 5 रुपये। 5 रुपये का सामान कितने में बिक रहा है? 6 रुपये। ये क्या हो जाएगा? एसपी। ठीक है, और 25% का डिस्काउंट दे रहा है वो, 25% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब क्या है? एमपी पे वो 25% का मतलब होता है 1/4। 4 रुपये का सामान कितने में बिक रहा है? 3 रुपये में। ठीक है,
ये 3 है, ये 6 है, ये तो गलत बात है। तो एक काम करो, इसको भी 6 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 8 से 8 बना लो। 8 का सामान 6 में बिक रहा है, 5 का सामान 6 में बिक रहा है, 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गया। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 रुपये से बढ़ के कॉस्ट प्राइस हो गया 6 रुपये। ठीक है, 6 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। एमपी कितना है, एमपी अभी भी 8 रुपये। और अपन को प्रॉफिट परसेंटेज वही चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज कितना चाहिए, 20% चाहिए, जो पहले मिल रहा था 20%। तो 6 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेट कर लो। 20% का मतलब 2/10, 6 दूनी 12, 1.2। 1.2 रुपये का लाभ होना चाहिए। 1.2 रुपये का लाभ होना चाहिए, मतलब 7.2 में बिकना चाहिए। 8 का सामान 7.2 में बिक रहा है, कितने का डिस्काउंट मिलना चाहिए। आप बोलोगे सर 8 का सामान 7.2 में बिक रहा है, 0.8 का डिस्काउंट मिलना चाहिए। कितने रुपए पे, 8 रुपये पे। 0.8 मतलब 8/80, 1/10। और 1/10 का मतलब सबको पता है 10%। बताओ कोई समस्या, एक बार और बताऊँ, पूरा बता देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत घुमा फिरा के पूछा है। ये सीपी 5 रुपये माना अपन ने, क्यों माना, क्योंकि अपन को दिख रहा है 20% का गेन होता है। 20% का मतलब 1/5। तो 5 का सामान अगर 6 में बिकेगा तो गेन कितने का होगा, 20% का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यह है एसपी, यह है एमपी। अपन ने एमपी माना था 4 रुपये। 4 रुपये का सामान 3 रुपये में बिक रहा है क्योंकि 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इधर से एसपी आ रहा था 6 रुपये, सीपी से कैलकुलेट कर रहे थे, एमपी से कैलकुलेट कर रहे हैं 3 रुपये। ये तो गलत बात है, अलग अलग आ रहा है। तो अपन ने किया इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 6 बन गया, ये बन गया 8। एमपी आ गया अपने पास कितना, 8 रुपये। एसपी आ गया 6 रुपये, सीपी आ गया 5 रुपये। अब क्या हुआ, सीपी बढ़ गया 20%। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये से 1 रुपये बढ़ के कितना हो गया, नया सीपी हो गया 6 रुपये। CP2, ये CP1, CP2 हो गया 6 रुपये। एमपी वही था जो पहले था, एमपी वही है, एमपी के साथ कोई छिड़खानी नहीं करी। SP2 अपन को नहीं पता था, SP2 अपन ने कैलकुलेट कर लिया। कैसे, क्योंकि बोल रखा है जितना प्रॉफिट परसेंटेज का ध्यान रखना, प्रॉफिट का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज उन्होंने सेम रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज पहले 20% का हो रहा था, अभी भी 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। 20% का प्रॉफिट होने के लिए इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 7.2 रुपीज़ में। मतलब 8 रुपये का सामान 7.2 रुपीज़ में बिकेगा। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 0.8 का, 0.8 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने रुपये पे, 8 रुपये पे। 0.8 रुपये का 0.8 रुपीज़ का 8 रुपीज़ पर डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। यही पूछा था अपन से। आगे देखें, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 250 रुपीज़ आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड X% ऑन द मार्केट प्राइस, इट इज सोल्ड एट इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। ये तो वही क्वेश्चन है अपन जो करते आ रहे हैं, 2-3 बार कर लिया। मार्केट प्राइस है 250 रुपये का, एक 20% का डिस्काउंट, 20% का मतलब 1/5, 5 का सामान 4 में। दूसरा अपन ने माना A/B, कितने में बिका सामान, 185.60। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो देखो 5 से ये कट जाएगा, 25 25 25, 4 से ये कट जाएगा, या काटो ही मत, A/B, 5 चौक को 20, 200 रुपये का सामान कितने में बिक रहा है, 185.60 में। ठीक है, ये रेशो आ गया, इसी से काम हो गया अपना। इतने का सामान इतने में बिक रहा है, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। आप बोलोगे सर अगर 185 होता ना तो सीधा सीधा बोल देते अपन 15, लेकिन 0.60 ज़्यादा है तो अपन बोलेंगे 14.40। कितने रुपए पे, 200 रुपये पे। ठीक है, 2 से इसको काट लो 100, 7.2, तो 7.2% का डिस्काउंट है। ठीक है, अब ठीक है, आगे देखो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ईच X% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ दिस। ये रुपीज़ में डिस्काउंट दिया।
इफ द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 920 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अपन को दो सक्सेसिव डिस्काउंट x% के जो दिए जा रहे हैं उनकी वैल्यू भी दी है कि इतने रुपए के बराबर है, मार्केट प्राइस भी दिया है। ठीक है, अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो देखो इसकी बेस्ट मेथड बताता हूँ मैं आपको। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप फॉर्मूला लगाओ x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक वगैरह बना के सॉल्व करो, वो तो बकवास तरीका है। तो क्या किया जाए, आप उठाओ ऑप्शन, और ऑप्शन उठाने की भी टेक्निक होती है। ऐसा नहीं कि इधर से लाइन से स्टार्ट कर दें, नहीं, ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शन देखो सबसे सरल कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आप बोलो सर सबसे सरल ये दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये देखो कि ऑप्शन होना चाहिए बीच का। बीच का मतलब क्या है कि इससे बड़ी वैल्यू भी होनी चाहिए, इससे छोटी वैल्यू भी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मान लो जैसे आपने कुछ कैलकुलेट किया, ठीक है, इसके आप वो परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, अब आंसर या तो एग्जैक्ट आंसर यही मिल जाएगा या इससे छोटी वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो आपको मिली वैल्यू 340 या 300 मिल गई। ठीक है, अगर 340 रुपये मिली मतलब डिस्काउंट क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया। इससे ज़्यादा डिस्काउंट तो आंसर क्या होगा, इससे कम वाला होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर इससे कम वाली वैल्यू मिली तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ये है ही नहीं आंसर, ये आंसर मार्क कर देंगे। मतलब एक ऑप्शन चेक करने के बाद आप या तो आंसर पे पहुंच जाओगे या आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। इन दोनों में से चेक करके आंसर, जो इन दोनों में से एक ऑप्शन चेक करोगे, या तो ये आंसर होगा और ये नहीं होगा तो ये आंसर हो जाओगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपको 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। बात क्लियर है? तो अपन सबसे पहले चेक करते हैं 20 का सक्सेसिव निकालने का सबसे आसान तरीका 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20/100 क्या जाएगा, 20 दूनी 40, 40 माइनस 4 करेंगे कितना बचेगा, 36%। ठीक है, किसने का कैलकुलेट करना है, 920 का। ठीक है, देखो 0 से 0 कटी जाएगी, 92 इंटू 36 करना है, कर लो। 6 दूनी 12, 9 तिया 27, 9 6 का 54, 3 दूनी 6, 54 6 60, 2 1 7 6 6 13, 2 1 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ये एक 0 बचा था ना, 331.2 आ गया, बिल्कुल आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अगर ये आंसर नहीं होता तो इससे आंसर छोटी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू होती तो भी अपन ऑप्शन एलिमिनेट तो कर ही देते। ठीक है, आगे देखो, अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्वल टू द दिस के इक्वल बताना सिंगल डिस्काउंट। देखो 8%, 15%, 12%। ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी वैल्यू बनेगी। 8% का मतलब क्या होगा, 4%, 1/25, 8%, 2/25, 3/20, 3/25। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 25, ये तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो क्या करें, फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं पहले 12 और 8 पे, क्योंकि 12 और 8 मेरे को दिख रहा है सम 20, माइनस 12 इंटू 8 कैलकुलेट करना भी आसान है, 96। तो 20 में से 12 8 96.96 माइनस करेंगे कितना बचेगा, अप्रॉक्सीमेट आप 19 बोल सकते हो, 19 प्लस 15, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। 19 प्लस 15 माइनस 19 इंटू 15/100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 9 5 14, 2 और 1 3, 34 माइनस समथिंग। ठीक है, अब देखो 34 माइनस समथिंग करेंगे, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। 34 में से इतना बड़ा तो माइनस होगा नहीं, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। आंसर पे पहुंच गए, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी। बताओ, बिल्कुल सही है। आगे देखो, ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ 1250 ऑफ एन आर्टिकल 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस आफ्टर ऑल डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना तो बहुत आसान होता है। देखो 1250 पे पहला डिस्काउंट दिया गया 5%, मतलब 1/20, मतलब 20 का सामान कितने में बिका, 19 में। 15% का मतलब 3/20, मतलब 20 का सामान कितने में बिका, 17 रुपये में। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 का सामान कितने में बिका, 4 रुपये में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ये 1 0 से 1 0 काट लो, ये 2,
ये 2, 2 से ख़त्म, ये हो गया 20 पंजे 100। ठीक है, तो अब अपन यूनिट डिजिट से भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लो। देखो 5 है, 5 दूनी 10, पहले तो 125 दूनी, ये 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 बनाएगा, दिक्कत देगा। 125 दूनी 250। ठीक है, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, यहाँ कर लो। 250 इंटू 19 इंटू 17/100, ये 0 से 0 ख़त्म। अब देखो क्या, देखो ये 5 है और 5 का मल्टीपल ऑड नंबर से होता है, तो यूनिट डिजिट आना चाहिए 5। ठीक है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा, आप बोलो सर पॉइंट 1 डिजिट के बाद आएगा, मतलब ये। अरे पॉइंट के बाद 0 कितनी लगा दो, कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई करना हो किसी भाई को कर लेना मल्टीप्लाई, ये आएगा 807.5। ठीक है, आगे देखो। ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस विथ अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, द 15% इज 1995 द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सॉरी, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट के बाद विक्रय मूल्य तथा ये क्या 35% छूट के बाद विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% की 2 क्रमिक छूटों के बाद विक्रय मूल्य का योगफल 1995 वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं, मैं समझाता हूँ। एमपी है, ठीक है, एमपी को लिखा 2 बार। एक क्या किया उनने, 35% का डिस्काउंट दिया इस एमपी पे। अगर 35% का डिस्काउंट दिया तो कितने परसेंट में बिका हुआ, 65% में। ये क्या आ गया, एसपी आ गया। ठीक है, दूसरा क्या किया उन्होंने, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 15% और 20%। 20% का मतलब 1/5, 15% का मतलब 3/20। ठीक है, 1/5 मतलब 4/5 में सामान बिका, और 3/20 मतलब 17/20 में सामान बिका। ये क्या आ गया, ये दूसरा एसपी आ गया। ठीक है, अपन से बोला है द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब इस सेलिंग प्राइस का सम SP1 और SP2 दोनों का सम 1995 रुपये है। एमपी बताना है तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। आप बोलो उससे कैसे सिंपल है, दोनों को जोड़ दो। अरे जोड़ नहीं सकते क्या, देखो एमपी तो कॉमन आ ही जाएगा, बचेगा क्या, 65/100 प्लस ये देखो 20 पंजे 100 बन ही जाएगा, ये भी 17 चौको 68 बराबर ये क्या आ जाएगा, 1995। ठीक है, तो एमपी कितना हो जाएगा, 1995 इंटू 100 इंटू 100 बटे 68 प्लस 65, 8 5 13, 6 6 12 और 1 13, 133। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 19 सत्ते 133 होता है, 19 एकम 19, 9 भाग नहीं जाएगा, 19 पंजे 95, 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, ये 200 क्यों किए, ये तो एलसीएम लेने के बाद एक ही 100 बचेगा ना। 1500 रुपये एमपी आ गया। बताओ कोई समस्या किसी को, क्लियर विजिबल है ना, बिल्कुल सब विजिबल है। 1500 आंसर। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 321, देन ये तो क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, आंसर इसका 920 है। ये किया था अपन ने, ये x% की वैल्यू 20 दी है यहाँ पे, 321
331.20 का डिस्काउंट दिया है, अंकित मूल्य 920 दिया था यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे कैसे अगर इसको सॉल्व करना हो जैसे अपन को, तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, कितने कितने के, 20%, 20% के। ठीक है, और अपन को डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी, डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी। दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% का मतलब क्या, 1/5, मतलब 5 रुपये का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 4 रुपये में। दो मिल रहा है डिस्काउंट तो स्क्वायर कर दो। 25 का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 25 का सामान बेचा जा रहा है 16 रुपये में। यहाँ से यहाँ तक कितने की कमी है, आप बोलोगे सर 9 की कमी। यही तो डिस्काउंट होता है, यही तो क्या होता है डिस्काउंट। और इस 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 331.20। 9 से काट लो इसको, 9 तिया 27, 27 के बाद 6 बचेगा, 9 छक्का 54, 54 के बाद 6 और 1 7, 9 8 72। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 36.8। MP पूछा है तो MP बता देंगे, CP पूछा होता है CP बता देते। 36.8 का मल्टीप्लाई करना 25 से। देखो 25 8 200 की 0, हासिल क्या आएगी 20। 25 छक्का 150 और 20 170 की 0, हासिल क्या आएगी 17। 25 थी 75, 7 5 12 की 2, 7 1 8 और 1 9, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 920 आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बचा है। ऑन अ मार्क प्राइस द डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस विथ अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15% इज 504 मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी अंकित मूल्य पर 35% छूट दो या फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दो 20 और 15 के। विक्रय मूल्य में 504 रुपये का अंतर है। विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, 504 रुपये का अंतर है। वस्तु का अंकित मूल्य बताना। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर अपन विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे ये दे रखा था अंतर, ये सम दे रखा था, यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो MP है, MP पे अगर 35% का डिस्काउंट दे रहे हो आप, 35% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब सामान कितने में बिक रहा है, 65% में। ये आ गया पहला SP। दूसरे SP की बात करें तो MP है, 20% का मतलब 1/5, 15% का मतलब 3/20। ठीक है, 5 का सामान 4 में बिक रहा है, 17 का सामान 20 में बिक रहा है। दोनों का डिफरेंस दे रखा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है तो MP तो कॉमन आ ही जाएगा। ठीक है, ये है 65/100, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 17 जो को 68/100, तो एक काम करते हो इसको आगे लिख लो, 68/100 माइनस 65/100, जो कि कितना दे रखा है, 504 रुपये दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, 3/100। 65 में से 68 में से 65 माइनस करेंगे, 3/100। MP के 3/100 की वैल्यू क्या दे रखी, 504। 3 से काट लो इसको, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 18 बचेगा 2, 3 7 21, 3 8 24। MP कितना आ गया, 168 और 2 0 चिपका दो। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, अलविदा, गुड नाइट। ठीक है, बाय।